पिछले 1-2 महीने से आप ज़्यादातर लोगों से सुन रहे होंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं मंदी की सुगबुगाहट है। ऐसी चीज़ों से मार्केट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे तो फिर वो कस्टमर है, चाहे वो डेवलपर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, कहीं ना कहीं उन सब लोगों का नुकसान होता है। लेकिन ये एक मार्केट की सच्चाई है और हर कोई इससे वाकिफ़ है कि मार्केट में बिना कैश ट्रांजैक्शंस के डील्स नहीं होती हैं, या ये मान लें कि जो 99% डील्स हैं कैश इन्वॉल्व रहता है। 31 मार्च 2025 ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये क्लोज होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना कैपिटल गेन जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी प्रॉपर्टी सेल की हैं उनको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको वो पैसा फिर से रियल एस्टेट मार्केट में ही डालना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में। पिछले 3 महीने में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले टाइम में मार्केट का क्या रुख रहेगा। वैसे पिछले 1-2 महीने से आप ज़्यादातर लोगों से सुन रहे होंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं मंदी की सुगबुगाहट है, तो आज हम इस पे भी अपनी तरफ से क्लैरिटी देंगे। वैसे तो मैं ऐसे टॉपिक्स पे बहुत कम वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ों से मार्केट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे तो फिर वो कस्टमर है, चाहे वो डेवलपर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, कहीं ना कहीं उन सब लोगों का नुकसान होता है। और किसी एक ऑफिस में बैठ के या किसी एक इंडिविजुअल की राय से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट चलती है एंड यूज़र के इंटरेस्ट से, उसकी डिमांड से और डेवलपर्स की तरफ से जो सप्लाई आती है वहाँ से। जहाँ तक बात है मार्केट में मंदी की, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि क्या मार्केट में मंदी आ चुकी है या मंदी आने वाली है, या बहुत से इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि क्लेम कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो चुकी है या रियल एस्टेट मार्केट गुड़गांव की पोज हो चुकी है। तो इस टॉपिक पर हम फिर किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम बात कर लेते हैं रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड्स की। जब बात रियल एस्टेट मार्केट की हो रही है तो यहाँ पर आपको 2 मार्केट देखने को मिलेंगी। एक है सेकेंडरी मार्केट और एक है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर आपको रेडी टू यूज चीज़ें जो है वो मिलती हैं रीसेल में। हम पहले सेकेंडरी मार्केट की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट को जो सबसे बड़ा फैक्टर ड्राइव करता है वो है आपका कैश फ्लो। वैसे तो हम इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरह की कैश ट्रांजैक्शंस को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक मार्केट की सच्चाई है और हर कोई इससे वाकिफ़ है कि मार्केट में बिना कैश ट्रांजैक्शंस के डील्स नहीं होती हैं, या ये मान लें कि जो 99% डील्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कैश इन्वॉल्व रहता है। पिछले 2-3 महीने के अगर सिनेरियो को देखेंगे तो आपने देखा है कि हरियाणा में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से मार्केट में जो कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था या बिल्कुल रुक गया था, क्योंकि जो कैश है वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। और जहाँ तक अब सुनने में आता है कि एक विधानसभा पे 100 करोड़ रुपए लोगों ने खर्च किया है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और आज के दिन चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जा सकता। तो जो कैश था वो इलेक्शन में खर्च हो रहा था। रियल एस्टेट मार्केट में कैश जो है उसका फ्लो बिल्कुल रुक गया था, जिसकी वजह से पिछले 2-3 महीने में अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से देखेंगे तो एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, जो हमारा अप्रैल से और जो जून का जो क्वार्टर था, एज कम्पेयर टू दैट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बिल्कुल कम हुई हैं। लेकिन अब बात आ जाती है क्या आगे भी यही सिनेरियो एज इट इज़ चलेगा। तो इसमें मेरा जो पर्सनली जो मानना है वो ये है कि दिवाली के बाद आपको फिर से जो है मार्केट में हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों ने एक तो दिवाली पे अपने अपने बिजनेस से जो मुनाफा कमाया है, जो सेल्स की हैं, अब दिवाली के बाद वो लोग कहीं ना कहीं उसी पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि कैश फ्लो जो है वो बढ़ेगा। दूसरी जो चीज़ है कि 31 मार्च 2025 को ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये क्लोज होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना कैपिटल गेन
जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी प्रॉपर्टी सेल की हैं उनको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको वो पैसा फिर से रियल एस्टेट मार्केट में ही डालना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिससे मेरा जो सेंटीमेंट है आने वाले टाइम में मार्केट को लेके वो बड़ा पॉजिटिव है, और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में फिर से रियल एस्टेट मार्केट आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब जहां बात आ जाती है प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट ने पिछले जो 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें भी उन प्रोजेक्ट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पर डेवलपर की तरफ से अच्छा रेट ऑफर किया गया, अच्छी लोकेशन उसने चूज़ की अपने प्रोजेक्ट के लिए, अच्छे साइजेस वो लेके आया और अच्छे पेमेंट प्लान लेके आया। अब इसमें मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स भी हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्मार्ट वर्ल्ड का, जो कि अपना एक प्रोजेक्ट लेके आया सेक्टर 69 में, जिसमें लगभग 900 के आसपास यूनिट्स थी, जो कि 2-3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब थी। और जैसे ही उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो फर्स्ट डे वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ। उसका सबसे जो मेन रीज़न था वो मेरे हिसाब से जो था, एक तो लोकेशन बहुत अच्छी थी, दूसरा मार्केट को देखते हुए एक कॉम्पिटिटिव प्राइस वो लेके आए, और जो तीसरी चीज़ थी वो थी कि साइजेस उनके अच्छे थे। जहां हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे थे कि हर एक डेवलपर जो है वो 3000 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस लेके आ रहा था या उससे बड़े साइजेस लेके आ रहा था, वहीं स्मार्ट वर्ल्ड अपने इस प्रोजेक्ट में 2200 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस लेके आया। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होने का। साथ ही साथ उनकी तरफ से जो पेमेंट प्लान ऑफर किया गया, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण था कि प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है वो है सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण का, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल एक लगभग 150 एकड़ की टाउनशिप लेके आया साउथ ऑफ गुड़गांव सोना में। हालांकि वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का लैंड पार्सल था, लेकिन गुड़गांव और सोना के बॉर्डर पे लगता है। इसके बाद जो मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है वो है सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण का, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल लेके आया सोना में, साउथ ऑफ गुड़गांव जिसको आजकल हम बोलते हैं, टोल के जस्ट बाद। उस प्रोजेक्ट में पहले उन्होंने 600 यूनिट्स ओपन की, वो 600 यूनिट्स सोल्ड आउट हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट 600 यूनिट्स ओपन की, उसमें से भी 400 यूनिट उनकी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो वहाँ भी जो सेल का जो मेन रीज़न हमें देखने को मिला, एक तो जो प्रोजेक्ट था वो 2 करोड़ के बजट में आपके आ रहा था, जहां हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि हर एक डेवलपर जो भी कोई नया लॉन्च आ रहा है उसमें जो रेट है वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। वहीं सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट में जहां रेट 2 करोड़ के आसपास था, तो लोगों ने अपना काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। साथ ही साथ जो उनका पेमेंट प्लान था वो भी सेल के लिए एक बड़ा अच्छा बूस्टर डोज था, जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ओवरऑल अगर हम देखें प्राइमरी मार्केट को, तो हमेशा ही यही सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। जिस डेवलपर का रेट अच्छा होगा, लोकेशन अच्छी होगी, पेमेंट प्लान अच्छा होगा और साइजेज अच्छे होंगे, वो प्रोजेक्ट पिछले 2-3 महीने में भी बिका है और आने वाले टाइम में भी बिकेगा। उसमें हमेशा जो कस्टमर है वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर ये डेवलपर्स को समझने की ज़रूरत है कि जब भी वो कोई नया लॉन्च लेके आएँ तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट लेके आएँ, ताकि हर बजट के कस्टमर को मार्केट में कैटर किया जा सके। तो अब आने वाले टाइम में रियल एस्टेट मार्केट फिर से आपको एक बार वापस अपने ट्रैक पर आती हुई दिखेगी। प्राइमरी मार्केट में भी वो प्रोडक्ट्स बिकेंगे जो अच्छे होंगे, और ख़ास करके जो सेकेंडरी मार्केट, जो एक बहुत बड़ा पिलर है रियल एस्टेट मार्केट के लिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको चलती हुई दिखाई देगी, अपने ट्रैक पर आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि उस मार्केट में कैश फ्लो जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि अब हमें उम्मीद है कि वो सुधरेगा। तो अब ये था मेरा एनालिसिस रियल एस्टेट मार्केट के पास्ट ट्रेंड को लेके और अपकमिंग ट्रेंड को लेके। अब आप इससे कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव डील्स के साथ छोड़ के जा रहा हूं। अगर इन डील्स में से आपको कोई समझ में आए तो स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात हो।